मेंस प्रिपरेशन की बात करते हैं। चलिए, तो जिसका सबसे पहले आपको पीवाईक्यू का डिटेल एनालिसिस करना है। ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट है उसको पहले एक टॉपिक को उठाना है, उस टॉपिक को कैसे पूछा गया है, क्या क्या एरिया पूछा गया है, जैसे कारण प्रभाव, उसकी असफलता है या सफलता के क्या कारण है, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं आने वाले फ्यूचर में, जो आंदोलन होते हैं इस तरह से पॉलिटी में, उसका क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है, या फिर कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है या अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है इस तरह से, या फिर कोई साइंस एंड टेक का ही कोई टॉपिक है तो उसके कौन कौन से एरिया में और कैसे कैसे यूज़ है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलो मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे कि 1857 की क्रांति बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो जिसमें इसमें ये क्वेश्चन देख लो, आप किसी कारण पूछा है, प्रभाव पूछा है कुंवर सिंह के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, असफलता के कारण भी पूछे हैं। तो ये सब बीपीएससी इस तरह से लिखा हुआ है इसमें। तो आपको ये जो पीडीएफ है मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैंने इसको मतलब अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर सेंड भी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये है जो इस तरह से आपको देखना है हर टॉपिक का। चंपारण ही पूछा गया है, ये कुछ भी है टॉपिक आपका, ये अदर वाले में से ये इसका है, सीए का टॉपिक है ये। ठीक है, तो आपको सीए का भी एक बार टॉपिक देख लेना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सीए का जो टॉपिक एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब बीपीएससी जो जीएस पेपर 1 का पार्ट 2 जो होता है सीए का, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे यूसी की टॉपिक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आया था इस तरह से, तो वो वाला टॉपिक आप अपने मतलब कोई भी पॉलिटी का जो टॉपिक हॉट टॉपिक होगा, जैसे कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक हो गया, शांति विधेयक हो गया, इस तरह से नारी शक्ति विधेयक हो गया, जनजातीय जनगणना टॉपिक वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस तरह से ये भी सीए में भी टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। तो वो टॉपिक आपको मतलब हर टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लेना है, मतलब कि पीवाईक्यू को बहुत आपको अच्छे से एनालाइज करना है। ये नहीं कि आप पीवाईक्यू के मतलब कि देखो बीपीएससी का सिलेबस इतना है नहीं उसमें, मतलब आप सिलेबस जब आप देखेंगे सर्च या डाउनलोड करेंगे तो उसमें है नहीं, तो आपको पीवाईक्यू का ही सहारा लेना है और पीवाईक्यू को देखकर ही अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो चलो देखते हैं कि मैंने अगर कोई टॉपिक कर रही हूँ तो उसको मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, तो पहले आपको ईच जो सब्जेक्ट है, मैंने जो 6 सब्जेक्ट हैं, तो डीआई को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट को पहले पकड़ना है, या हिस्ट्री के ले लीजिए आप। ठीक है, तो पहले आपको वो टॉपिक देख लेना है। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर लेना, उसका कोर एरिया कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और उसी टॉपिक को मतलब उसकी हर सब्जेक्ट को एक डिटेल टॉपिक लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में देखा होगा कि मैंने हर सब्जेक्ट का अपनी डिटेल टॉपिक लिस्ट बना चुकी हूँ, वो मैंने खुद से बनाया है। ये नहीं कि मैंने किसी से मतलब कि देखो मैंने हर जगह से सोर्स लिए हैं, उसको फिर अपने खुद से लिखा है। ये है कि आपको खुद से सिलेबस को लिखना है, क्योंकि आप जब सिलेबस खुद से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, ये भी पता चलेगा। तो आप आपको जैसे कि साइंस टेक का एक टॉपिक उठाया, साइंस टेक का मतलब एक ऊपर लिख लिया, ठीक है, पेज पे, और जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको सबको लिख लिया। और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को जो साइंस टेक से रिलेटेड है और आपको चांसेस लगते हैं आपको डिटेल एनालाइज करने के बाद, तो जैसे इसरो वाला टॉपिक है, निसार टॉपिक अपर को ही लगेगा कि हाँ ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, या स्पेस स्टेशन बनाने जाने वाला है, गगनयान टॉपिक हो गया, जैसे कि आज ही मतलब कि इसरो ने अपना मतलब कि PSLV C62 से लॉन्च किया है, वो टॉपिक क्या पता आ सकता है, स्पेडेक्स हो गया। उस तरह से आप न्यूज़ में भी देखते रहिए, तो वो टॉपिक भी आप अपने टॉपिक लिस्ट में लिखते रहना है आपको। ठीक है, तो आपको हर टॉपिक का मतलब हर सब्जेक्ट का एक मतलब टॉपिक लिस्ट बना लेना है आपने। मेरा मतलब कि एक अगर आपको चाहिए होगा कि कैसा बनता है मतलब बनने के बाद, तो वो मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे या टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, पर आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप खुद से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। पर जैसे कि मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि अगर मैंने हिस्ट्री का मैंने अपना बनाया था, तो मैं भी ये है कि मुझे लिए बहुत बोरिंग होता है। मुझे मतलब प्री में मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बिल्कुल रटा हुआ है। ठीक है, पर जो मेंस है उसमें मुझे बोरिंग लगता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने अपना जो सिलेबस है उसको
तोड़ दिया है। तो आपको आपको जो मेंस का सिलेबस है उसको तोड़ना है अच्छे से। तो इस तरह से देखो, अब जैसे मैंने कला संस्कृति को इस तरह से इसमें तोड़ दिया। इसमें जो टॉपिक है ये सिर्फ कला संस्कृति का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें चिंतक जो भी हमारे आते हैं, ये मैंने इधर 3 लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, मतलब गांधी, टैगोर और नेहरू। इनसे 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन जो चारों हैं इनसे मतलब कि मिक्स करके ही पूछे जाते हैं। ये थोड़े से लेस टॉपिक है ये वाले। और फिर आंदोलन हो गए हमारे, 1857 हो गया, असहयोग हो गया, इस तरह से ये टॉपिक हो गए। जैसे उदारवादी हो गया, ये चरण हो गए सारे। ये विद्रोह वाले, संथाल और मुंडा और जनजाति, और ये किसान विद्रोह, एक साथ मैंने ऐसे करके लिख दिया। और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा, ठीक है, 8 मार्क्स का। संवैधानिक विकास से शिक्षा वाला टॉपिक हो गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, महिला योगदान को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आप हर टॉपिक में जैसे वन्य अवज्ञा का टॉपिक आप लिखेंगे तो उसमें महिला वाला टॉपिक अलग से जोड़ देंगे तो वो आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा इस तरह से। और ये टॉपिक थोड़े से मतलब कभी कभी पूछे जाते हैं ये टॉपिक, तो वो मैंने लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिस्ट एक बना ली है। तो ये हो गया। अगर आपको ये चाहिए होगा कि मैं डिटेल इस पर एनालाइज करूँ तो वो मैं वीडियो बना दूंगी आपको, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। और जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसमें मैंने थोड़ा सा स्टार मार्क्स कर दिया है। तो ये मैंने इसका इस तरह से बनाया है, थोड़ा सा डिटेल। मैं एक शॉर्ट बना के लेके चलती हूँ अपनी जो डेस्क पे चिपकाती हूँ कि हाँ मुझे मैं करते जाती हूँ तो मैं कट कर देती हूँ इस तरह से, ताकि और कुछ मेरे अपने सामने मेरे पास एक ये रहता है कि आइडिया रहता है कि ये टॉपिक रहते हैं। तो मैं हर सब्जेक्ट का एक जो डेस्क है मेरा स्टडी टेबल उस पर चिपका भी देती हूँ। और जैसे कि अभी मैं पॉलिटिक आपको दिखाती हूँ, तो ये मेरा पॉलिटी का सिलेबस है, ठीक है। तो ये पॉलिटी का सिलेबस है, जैसे कि संविधान और संविधानवाद। तो उसमें मैंने पूछा कि देखो संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान नैतिकता क्या है, इसके स्रोत क्या है, महत्व क्या है, मूलभूत ढांचा हो गया, इस तरह से। अगर प्रियम्बल आ गया, प्रियम्बल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने टाइप पूछे गए हैं, वो सब मैंने लिख दी। जैसे मूल तत्व कितने हैं, विशेषता या महत्व एक साथ आ जाते हैं। लोक प्रभुता क्या है, इस तरह से। समाजवाद क्या है, इसका संबंध कैसे है, पंथ निरपेक्ष क्वेश्चन है। जैसे ये वाला गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता और इसकी चुनौतियाँ, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, जैसे कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता 68 में आया। तो मुझे क्वेश्चन ऐसे इस तरह से आपको डिटेल एनालाइज करना है कि आपको थोड़े से रटे हों कि इस क्वेश्चन को मतलब ये हो कि हाँ इस पेपर में आया है, कितने मार्क्स का पूछा गया है, थोड़ा सा याद हो जाए। मतलब क्वेश्चन को आपको मतलब जब आप पेपर में पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, जैसे करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं तो उसको आप एनालाइज कर देते हैं कि हाँ इस तरह से मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मेरे पॉलिटी का पूरा है, ये नागरिकता के टॉपिक हो गए, मौलिक अधिकार से पूरा इधर बना ये है, ठीक है। DPSP हो गया, FD आ गया, यहाँ पे राष्ट्रपति पूरा टॉपिक है। जैसे कि राष्ट्रपति का क्या है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब है, मैं अभी और इम्प्रूव करना चाह रही हूँ अपनी राइटिंग पे, तो मैं भी वर्क करूँगी तो थोड़ी सी आपको अच्छी लगने लगेगी, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति क्या है, इसका निर्वाचन क्या है, ठीक है, महत्व क्या होगी, इसकी शक्तियाँ क्या हो गई, रॉबर्ट स्टैम्प की जो अवधारणा है वो कैसे है, ठीक है। भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में तुलना का भी टॉपिक आ जा सकता है, इसकी संवैधानिक स्थितियाँ क्या क्या है, ये हो गया। राज्यपाल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। संसद हो गया, CM वाला टॉपिक हो गया, संवाद है। इस तरह से मैंने हर का ये बिल्कुल डिटेल सिलेबस है। अभी यहाँ से मेरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो ये मेरे नोट्स हैं और ये इसका पूरा सिलेबस है। तो ये आप आई होप आपको मतलब ये आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरुआत करनी है तो पहले खुद से थोड़ा सा सिलेबस को देखें, क्वेश्चन को देखें, PYQ को बहुत अच्छे से समझें, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, हर टॉपिक को समझे कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और हर सब्जेक्ट का अपना टॉपिक लिस्ट खुद से बनाए। मेंस का जो है वो सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करें, यही मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।